नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जुड़ जाइए आप हमारे JF लॉ क्लासेस पर, जिसमें आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। JF लॉ क्लासेस पर आप IPC के वीडियो लेक्चरों को लेना ना भूलें, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर हैं। चाहे जो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो उनके लिए, या जो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर है। तो जुड़े रहिए आप हमारे JF लॉ क्लासेस पर। आपको क्या करना है कि किसी भी वीडियो को यदि आप सुन रहे हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो को देखना है एंड तक, यानी लास्ट तक वीडियो को आपको देखना है और वीडियो को आपको बीच में ही छोड़ के नहीं जाना है। इससे क्या होगा, यदि आप वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं तो इसमें ये नहीं आएगी समझ में कि आपने कुछ क्या पढ़ना था, कितना रह गया है। जो महत्वपूर्ण बात बताई जा रही थी वो आपकी बात रह सकती है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और यदि आपके पास हेडफोन है तो आप हेडफोन का उपयोग कर रहे हैं वीडियो सुनने के लिए। पेन, कॉपी, डायरेक्ट, इन सभी चीज़ों को आप अपने पास लेकर बैठे, जिससे आपको वीडियो सुनने का और अलग भी आनंद आएगा। तो चलिए अब हम अपने वीडियो लेक्चर की ओर लेके चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 17 के बारे में बात करता है। कौन से चैप्टर नंबर? 17 नंबर चैप्टर पे आज हमारा चलेगा IPC का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैप्टर नंबर 16 को हम कल के वीडियो में समाप्त कर चुके हैं। जो था हमारा कहाँ से, चैप्टर नंबर कहाँ से कहाँ तक था, 299 से लेके 377 तक। तो कल का हमारा जो वीडियो लेक्चर था वो 377 के ऊपर था और इसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। 377 हमारा समलैंगिकता के संबंध में कल बताया था। इस पर 2-3 केस भी बताए थे और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अध्याय नंबर 17 के बारे में कुछ बता देता हूं कि अध्याय नंबर 17 का जो प्रस्तुतिकरण है, देखिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये हमारा अध्याय नंबर 17, ये है हमारा अध्याय नंबर 17। 7 नहीं, 17। एक मिनट, ये एक का है। अब अध्याय नंबर 17 जो IPC का है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, इसके सेक्शनों की रेंज की जाए तो वो जाता है 378 से लेकर के, इसको जूम कर दो, दिख रहा है आपको? जूम कर देता हूँ उसको, एक मिनट। ओके। अब ये जो हमारा अध्याय नंबर 17 की जो सेक्शनों की रेंज है ये हमको याद होनी चाहिए। देखिए आज मैं आपको अध्याय नंबर 17 को सिर्फ संक्षिप्त में बताऊंगा और कल से हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यानी अध्याय नंबर 17 के 10 से 12 वीडियो में हमारा अध्याय नंबर 17 समाप्त होगा। तो आज सिर्फ हम एक वीडियो लेक्चर में
ये समझें कि अध्याय नंबर 17 में कहाँ से क्या दिया गया है, किस जगह क्या पढ़ना है हमको, ये हमारे अध्याय नंबर 17 में आज हम देखने वाले हैं। इसको हमको पार्टों में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अध्याय नंबर 17 है तो एक तरह से पढ़ रहे हैं दे दनादन, ऐसा नहीं करना है। हमको पढ़ना है कि इसको पार्टों में विभाजित करना है। पार्टों में कैसे करेंगे कि चोरी पढ़ना है, उद्यापन पढ़ना है, लूट है, डकैती है, दुर्विनियोग है, आपराधिक न्यासभंग है, ये सारी चीज़ों को हमको एक एक लेक्चर में ख़त्म करना है। जब हम सभी चीज़ों को एक एक लेक्चर में ख़त्म करेंगे तब हमारी समझ में और हमको याद भी होगा अध्याय नंबर 17। तो मैंने बताया कि आपको जो अध्याय नंबर 17 है वो सेक्शनों की जो रेंज है वो 378 से लेकर, ये देखिए 378 से लेकर 462 तक इन सेक्शनों की रेंज जाती है। अब मैं बात करता हूं कि अध्याय नंबर 17 हमारा है किससे संबंधित, यानी अध्याय नंबर 17 में हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अध्याय नंबर 17 का जो नाम है वो है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। क्या है? संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में अध्याय नंबर 17 प्रावधान करता है। इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि जो संपत्ति के संबंध में सभी होने वाले अपराधों को विषय में एक जगह यानी पूरे अध्याय नंबर 17 के अंतर्गत लिया गया है। यदि ऐसे कह सकते हैं कि अध्याय नंबर 17 जो है पूरे अपनी फैमिली को रोके हुए है, संपत्ति वाली के संबंध में जो अपराध हो रहे हैं उन सभी को वो रोके हुए है। अब वो अपराध कौन कौन से हैं, उन अपराधों के बारे में अब हम एक एक करके देखते हैं। चलिए देखिए, इनकी रेंज में आपके लिए लाया हूँ। रेंज ही निकालना। चल, अब इसमें क्या करना है हमको, देखिए आपको जो रेंज दी गई है कितने पार्टों में मैंने इसको बांटा है आप एक बार देख ले। एक, चोरी क्या है हमारी, चोरी, उद्यापन, लूट, डकैती, इसको एक साथ लूट डकैती दोनों एक साथ पढ़ते हैं, दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग, चुराई हुई संपत्ति के विषय में प्राप्त करना, छल और प्रतिरूपण छल, दृष्टि, और 10 नंबर पे हमारा आपराधिक अतिक्रमण। यानी हमने इसको 10 पार्टों में टुकड़ों में कर कर के पढ़ना है। यानी ये समझ लें कि आप 10 तो ये वीडियो लेक्चर कम से कम बनेंगे ही। 10 से 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। यानी जितनी डिटेल में बताया जाएगा उतने वीडियो लंबे जा सकते हैं, लेकिन आपको समझ में सभी वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा जो मैं बताऊंगा उसके अलावा। अब देखो, जैसे कि हम चोरी के संबंध में हमने पढ़ा, जैसे हमारा एक चोरी के टॉपिक पे हमारा वीडियो बना, तो उसमें जो हम सेक्शनों की जो रेंज कवर करेंगे वो 378 से लेकर 382 के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। 378 से लेकर 382 तक हम इन सेक्शनों की रेंज कवर करेंगे। अब जैसे मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता दूं, आप सभी जानते हैं चोरी के विषय में कि जो कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को किसी दूसरे की सहमति के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाता है बेईमानी की आस से,
तो ये क्या होती है? चोरी होती है। फिर जैसे ही हमारा 379 आता है, 379 कहता है चोरी के लिए दंड के बारे में प्रावधान किया गया है। 379 पढ़ने के बाद 380 पढ़ते हम। 380 जो हमारा है वो निवास गृह में चोरी है। 379 हो गया। 380 निवास गृह में चोरी है। मान लीजिए कोई निवास गृह है, उसमें चोरी कर रहा है कोई। 381 है, जैसे 381 में लिफिक या सेवक चोरी कर रहा है। और 382 में तैयारी के पश्चात, यानी ऐसे हम इसके क्वेश्चनों को सभी को कवर करेंगे चोरी के संबंध में। ये आप मोटे मोटे तौर पर देंगे। और चोरी के संबंध में जैसा कि आपको पता ही है कि 5 स्पष्टीकरण दिए गए, तो 5 स्पष्टीकरण और उसके कई सारे उदाहरणों को हम पढ़ने वाले, ये हमको चोरी के संबंध में पढ़ेंगे। अब बात करता हूँ मैं आपसे उद्धापन के बारे में, एक्सटॉर्शन के बारे में। तो एक्सटॉर्शन भी अपने आप में एक बड़ा भाग है, जो हमारा 383 से लेकर 389 तक प्रावधान करता है। तो इसमें आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो इतना पढ़ लें 383 और 384। ये 2 सेक्शन तो आपको हर हाल में याद होना ही चाहिए कि एक्सटॉर्शन होता क्या है और एक्सटॉर्शन के लिए दंड कहाँ बताया गया है। यानी जो उद्यापन है वो क्या होता है और उद्यापन के लिए दंड कहाँ बताया गया है। तो 384 में उद्यापन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है और 383 में उद्यापन को डिफाइन किया गया है। अब हम डकैती या लूट, देखो आप या तो लूट और डकैती को मैं आपको दोनों को एक साथ बता देता हूँ। इसको हम कोशिश करेंगे अलग अलग पढ़ाने की, लेकिन मैं लूट और डकैती को आपको एक साथ समझा देता हूँ अभी कि 390 से लेकर 402 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये लूट और डकैती के बारे में प्रावधान करते हैं। जैसे 390 में लूट को बताया गया है, 392 में प्रयत्न बताया गया है, 393 में दंड बताया गया है, 94 भी एक धारा है, 91 में डकैती है, 95 में हत्या सहित डकैती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमको प्रावधान अलग अलग तरीके से करके पढ़ना, क्या डकैती होती है, क्या होती है लूट, यानी जहाँ डकैती 5 से अधिक व्यक्ति हो जाए वहाँ पर डकैती होती है। डकैती के लिए दंड कहाँ है? 395 में। हत्या सहित डकैती हो रही तो 396 में, सॉरी अभी मैं 395 में हत्या सहित डकैती, लेकिन वो 396 में एक्चुअली, सॉरी। अब आपको उद्यापन मैंने बताया कि उद्यापन क्या होता है, किसी व्यक्ति को भय में डालकर, क्षति में डालकर कोई संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं, तो ये उद्यापन के अंतर्गत है। और डकैती आपको मैंने बता दी। लूट क्या है? कोई व्यक्ति तत्काल में भय में, क्षोभ में कार्य करता है, क्षति कार्य करने के लिए धमकाता है, तो ये लूट बन जाती है। अब आता है आपराधिक दुर्विनियोग। अब आपराधिक दुर्विनियोग के संबंध में कौन कौन से सेक्शन है? तो आपराधिक जो दुर्विनियोग है वो 303 और 304, ये मतलब बहुत ही कम सेक्शन है, 2 सेक्शन है। तो इसके लिए हम डिटेल में पढ़ेंगे तो 15-20 मिनट में नॉर्मल ख़त्म हो जाता है। आपराधिक न्यासभंग है, लेकिन आपराधिक दुर्विनियोग में एक बात आपको ध्यान रखना है कि 403 में आपराधिक दुर्विनियोग के बारे में प्रावधान किया गया है और आपराधिक दुर्विनियोग के बारे में जो दंड है वो 303 में ही दिया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आता है 405। 405 कहता है आपराधिक न्यासभंग। न्यासभंग का मतलब है अपने विश्वास को तोड़ देना। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको कोई विश्वास करके कोई वस्तु दे दी है और आप उस व्यक्ति के विश्वास को तोड़ रहे हैं, तो ये आपराधिक न्यासभंग माना जाता है। और आपराधिक न्यासभंग के लिए दंड हमारा दिया गया है 406 में, ठीक है। ये 405 और 6 बाद बाकी आप पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूँ। अब चुराई हुई संपत्ति के संबंध में देख लें आप एक बार
कि चुराई हुई संपत्ति के संबंध में कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आ जाता है हमारा 410 से लेके 414 तक प्रावधान चुराई हुई संपत्ति के संबंध में जाते हैं कि पहले चुराई हुई संपत्ति है तो उसको प्राप्त करती है, फिर चुराई हुई संपत्ति के संबंध में बेईमानी से लाए जाते हैं, अभ्यास अपराधी है उसको छिपाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम छल और प्रतिरूपण छल के बारे में कि छल कहाँ दिया गया है, प्रतिरूपण छल क्या दिया गया है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखना सीधी सीधी इसकी बात है कि छल जो दिया गया हमारा 415 और इसके लिए दंड है 417। तो 15-17 छल 2 सेक्शन, उसके बाद आता है 416 और 419, ये आता है प्रतिरूपण छल। प्रतिरूपण छल द्वारा दंड का दिया जाना। तो क्या प्रतिरूपण छल होता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। मान लीजिए एक लोक सेवक है, वो स्वयं किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान बता रहा है, तो ये छल और प्रतिरूपण छल में थोड़ा अंतर है। तो इसको हम मैं आपको टॉपिक कवर कराऊंगा तो उसके संबंध में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। अब आती है हमारे पास रिष्टि। देखना अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रिष्टि, ये 0 है 0। अब रिष्टि के बारे में बताया गया 425 से लेके 440 तक। अब रिष्टि क्या हो जाती है, मान लीजिए कोई मूल्यवान संपत्ति है, अब उसमें क्या है ऐसी कमी हो गई जिससे फिर वो भाव कम हो गया। मान लीजिए वो 50 रुपए की चीज़ है, उसका एक ऐसी उसकी कोई क्षति कर दी या उसमें कोई काट छाँट कर दी आपराधिक आशय से, तो मान लीजिए उसकी 50 रुपए के मूल्य की संपत्ति का मूल्य कितना होगा, 45 रुपए में बिकने लगी। तो वो क्या है, संपत्ति के मूल्य को घट गया। जब मूल्य उसका घट जाता है तो ये रिष्टि के अंतर्गत आता है। और रिष्टि के लिए जो दंड है वो है 426 के अंतर्गत रिष्टि के लिए दंड दिया गया है। ठीक है। अब जो लास्ट जो हमारा अध्याय नंबर 17 का जो टॉपिक है, या ऐसे कर सकते हैं हम, जो एक भाग पढ़ेंगे अध्याय नंबर 17 का, तो वो है आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार, गृह वेदन, प्रच्छन्न गृह वेदन, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अलग अलग कंटेंट है कि आपराधिक अत्याचार क्या होता है। आपराधिक अत्याचार हो जाएगा फिर गृह अत्याचार होगा, गृह अत्याचार हो जाएगा फिर प्रच्छन्न गृह अत्याचार हो जाएगा, फिर रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार हो जाएगा, फिर गृह वेदन होगा, फिर रात्रो प्रच्छन्न गृह वेदन होगा। ऐसे करके एक एक इसके सारी चीज़ों को कंटेंट दिए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि देखो आपराधिक अत्याचार क्या होता है। आप एक बार समझ लो कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की संपत्ति में कोई व्यक्ति जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह किसी व्यक्ति की संपत्ति में, प्राइवेट संपत्ति है, उसमें उसका जाने का अधिकार नहीं है, और फिर भी वो व्यक्ति जाता है और वो जिस व्यक्ति की संपत्ति में गया या जिस व्यक्ति के ज़मीन पर वो गया और उसको उस व्यक्ति को रोक दिया, तो ये क्या होगा, आपराधिक अत्याचार के अंतर्गत न आता है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती उसके यहाँ जा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए कोई आपको जाने का अधिकार है और आप वहाँ से फिर रोक रहे हैं, तो ये उसके अंतर्गत नहीं आता। ऐसे ही गृह वेदन के बारे में, गृह वेदन के बारे में कंडीशन दी गई। तो सारे चीज़ों के बारे में हम कंटेंट जो है वो सारे इन 10 टॉपिकों के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। इस चीज़ को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि हमको इसकी रेंज को इसी तरह से याद रखनी है। ये देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग कि हमको अध्याय नंबर 17 को इसी तरीके से कवर करना है। पहले चोरी पढ़ना है, चोरी को कवर करना है, उद्यापन पढ़ना, उद्यापन के सेक्शन कवर करना है, दंड भी पढ़ना है। इनके कुछ कुछ सेक्शन ऐसे हैं कि आप छोड़ सकते हैं। तो आज के मैं जो वीडियो लेक्चर है, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी को लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से संक्षिप्त में समझ में आ गया होगा। और यदि आपको
कोई समस्या आ रही है, प्ले लिस्ट नहीं मिल रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी पिछले दिनों में प्ले लिस्ट की समस्या थी, तो उसके लिए टेक्निकल इशू था, मैंने उसको सही करा दिया है। और आप जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो मैं उनको बता दूं प्ले लिस्ट के बारे में कि आपको क्या करना है। JF लॉ क्लासेस के नाम से सर्च करना है यूट्यूब पर। जैसे ही आप JF लॉ क्लासेस सर्च करेंगे, उसके अंदर फिर आप जाना है। अंदर जाके आपको क्या करना है कि आपको दी गई है प्ले लिस्ट, आपको प्ले लिस्ट ढूंढना है, और उस प्ले लिस्ट में आपको किस नाम से मिलेगी, वो मिलेगी इंडियन पैनल कोड के नाम से मिलेगी आपको प्ले लिस्ट। जब आप इंडियन पैनल कोड के नाम से प्ले लिस्ट पर सर्च मारेंगे तो उसमें हमारे अभी तक के सारे वीडियो लेक्चर जितने हमने पढ़ा दिए हैं सभी उस पर अपलोड है। बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आप एक एक तरीके से सेक्शन वाइज उसमें वीडियो डले हुए। या फिर आप ऐसे सर्च नहीं कर पा रहे हैं या आपको वीडियो लेक्चर नहीं मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सर्च मारना है। क्या सर्च मारना है, IPC बाय एडवोकेट नेमी जाटव के नाम से। जैसे ही आप सर्च मारेंगे तो आपको सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध मिल जाएंगे उस पर सारे। ये हमारा फ्रंट पेज मिल जाएगा, और एक फ्रंट पेज हमारा और बना है, तो 2 फ्रंट पेज है, आपको घबराना नहीं है। आपको क्या दिखना, आपको दिखना JF लॉ क्लासेस। यदि ये उस पर लिखा है हुआ है तो ऐसे समझ लेना कि ये हमारा ही वीडियो है। और फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आपके लिए मोबाइल नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये हमारी Gmail ID है, आप इस पर मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आज के हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें। आप सभी ने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।